जमीर जिंदा रख, जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिशों के वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख। गुड मॉर्निंग दोस्तों, देव अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, उम्मीद करता हूं कि ये लाइनें आपको थोड़ा सा इस संघर्षमय जीवन में थोड़ा सा साहस देंगी और थोड़ा सा अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए हिम्मत भी देंगी। ठीक है जी, आप लोग ऐसे ही मोटिवेटेड बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत अच्छे से आपको लेकर के चलूंगा। बस मेरे साथ साथ आपको चलना है और आपको पर डे वीडियो देखना है, बहुत अच्छे से देखना है। देखिए, ये आप पर डिपेंड करता है कि मैं आपको कैसा पढ़ाऊं, क्योंकि अगर जैसा सपोर्ट आप लोगों का मिलेगा, जैसा रिस्पॉन्स आप लोगों का मिलेगा, एक टीचर्स का मनोबल भी उतना ही बढ़ता है और वो आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करता है जी। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, वहीं से बैठ के बताना है, वीडियो को देखना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लाता हूं कि जिसमें आपको फालतू में समय बर्बाद हो। ना तो समय मेरे पास इतना होता है, मैं आपको भी जानता हूँ, ना आपके पास भी इतना समय है, लेकिन आपको ईमानदारी से पढ़ना है। वैकेंसी भी आएंगी, सब चीज़ आएंगी। और आपको पता ही है कि एसएससी आपका सीपीओ का यहाँ पर नोटिफिकेशन भी डल गया है और उसका भी एग्जाम की डेट आ गई है। उसमें देख लेना आप, सारी चीज़ आ गई हैं। वो फॉर्म भरना, उसकी प्रिपरेशन भी करो, जो छात्र इसकी करना चाहते हैं, जो भी मित्र करना चाहते हैं। देखिए, तो अपन आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ जो उनको कराऊंगा मैं यहाँ पर। ठीक है जी जी, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आप इनको करिए। पहले वीडियो को रोक लिया करो, फिर उसको करने की कोशिश किया करो क्वेश्चन को। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, एक स्कूटर की कीमत प्रति वर्ष 10% कम होती है। एक स्कूटर की कीमत प्रति वर्ष 10% कम होती है यदि स्कूटर की वर्तमान कीमत 7,000 यहाँ पर कितना 290 रुपये हो, तो स्कूटर की 3 साल पुरानी कीमत होगी। 3 साल पुरानी कीमत। देखिए, मैं आपको बताऊंगा इसको, अपन इसको कैसे करेंगे। मैं ये भी जानता हूँ कुछ बच्चे अगर मान लो एक्स मान के ऐसे कर रहे होंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे, वो सब बेकार की बातें। आपको एग्जाम हॉल में कैसे करना है वो चीज़ यहाँ पर समझिए। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बहुत समझना। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2015 में आया हुआ है सीपीओ, और अभी सीपीओ का हो सकता है अभी फिर से भी आ जाए उसमें। तो देखिए, एक स्कूटर की कीमत 10% कम होती है। अपन मान लेते हैं कि नहीं पता उसकी 3 साल पहले क्या थी। एक्स मान ली इनकम, जो उसकी यहाँ पर कीमत थी। एक्स में बड़ा लिखता हूँ थोड़ा सा। देखिए, अब वो बोलता है कि 10% कम होता है। मैंने आपको पहले वीडियो में ये बताया था कि अगर कमी होती है तो उसको 100 में से उतना ही माइनस कर देते हैं। तो आप इसको माइनस कर रहे हो और उसने बोला 10% की कमी होती है, तो आपने कहा कि भाई वो 10% की कमी हुई मतलब 90 बचेगा कि नहीं 90, और यहाँ से परसेंट हटा तो बोलो बटे में 100। उसने बोला कि 3 साल बाद अगर प्रत्येक वर्ष 10% की कमी आती है तो अगले वर्ष भी 10% की कमी हुई, आपने लिखा 90 बटे आपका 100, और फिर अगले वर्ष भी आपने यहाँ पर 90 बटे कितना लिखा 100, क्योंकि 3 वर्ष कमी हुई ना। तो 1 2 3 और 3 कमी होने के बाद भी फिर से कमी, और ये अंत में जाकर के जो कीमत बचती है वो कितना बचती है 7,290। उसने पूछा है आपसे, तो स्कूटर की 3 साल पुरानी कीमत, तो 3 साल पुरानी तो ये है ना कीमत, 3 साल पुरानी कीमत तो ये है। मान लीजिए 3 साल पुरानी कीमत, तो अपन को इसको सॉल्व करना है। देखिए, 0 से 0 गया, इससे भी ये गया 0 से, और एक 0 से ये चला गया। 9 से कैंसिल किया तो 9 8 72 हो गया आपका, और 9 एकम 9 हो गया। आमने सामने कर सकती हैं चीज़ें। आपने फिर से 9 से कैंसिल किया, 9 9 81, और ये 0 हो गया। आपने फिर से 9 से कैंसिल किया, आपका 1, और यहाँ पर फिर से 0 हो गया। आपने x का मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या करोगे, ये 1 और यहाँ पर कितना 1000 हो रहा है ना, 10 इंटू बोलो 100। मैं आपको बिल्कुल आराम से करवा के बता रहा हूँ। और यहाँ पर 10 कितना आ जाएगा, आप कहोगे यहाँ पर कितना 3 0 और एक ये 10, कितना आ गया यहाँ पर 10,000 उसकी कीमत थी। ये तो हो गया इसका पहला तरीका, जो कि इसमें मैंने आपको बताया। ये भी बहुत अच्छा तरीका, इसमें कोई कमी नहीं है और आपको यहाँ से आराम से निकाल सकते हो सकता है वो आपको बोल दे कि उसकी कीमत इतने रुपए है, यहाँ पर बोल दे कि 10,000 रुपये है,
प्रत्येक वर्ष 10% की कमी होती है और आपसे पूछ ले कि बताइए यहाँ पर 3 वर्ष के बाद इसकी कीमत क्या होगी, तो आप उसको बता पाओगे कितनी आ जाएगी यहाँ पर 7,290 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और तरीका इसका ये सा है जी, ऐसा बनता है, देखें सेकंड वाला मैं इसको रफ कर रहा हूँ। सेकंड मेथड से ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी देखिए, आपको सीखना है और एक अपने पास रखना है मेथड कि कौन से आप करोगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ दूसरे मेथड से। उसने बोला कि 10% की कमी हो जाती है। आप जानते हो कि 10% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है जी, वो 10 बटे कितना हो गया आपका 100, और 10 धाम आपका कितना 100। आपने कहा कि 10 था और 10 से कितना हो जाएगा वो 9, कमी के लिए मैंने बताया कि माइनस। अब यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से एक साल के लिए 10 से 9 हो गया, और फिर से अगले वर्ष के लिए 10 से 9, और फिर अगले वर्ष के लिए 10 से 9, पहला दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, 3 साल के लिए। आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो बोलो कितना आ गया 1000, और यहाँ पर किया तो बोलो 729 हो गया। 9 9 में 81, 81 9 729 हो गया। अब वो बोलता है कि अगर 3 साल, अगर वर्तमान कीमत कितना है जी 7,290, तो इसका मान मुझे ज्ञात करना है। तो आप कहोगे इसके बराबर इतना है, तो इससे कैंसिल हो गया, कितना बचा 10, और 10 का यहाँ पर 1000 में यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया यहाँ पर 10,000। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, ऐसे भी कर सकते हो, और इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यहाँ पर कैसे 10 की पावर कितनी करके q, और यहाँ पर अगर 3 वर्ष के लिए तो q कर देते, और यहाँ पर कितना हो जाता है 9 की पावर q, तो यहाँ पर 1000, यहाँ पर 729 हो जाता आपका, है ना। तो कैसे भी कर सकते हो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं जी। ठीक है, पहला क्वेश्चन हुआ। अगला देखिए, ये भी बहुत अच्छा है। क्वेश्चन को पढ़ें पहले, क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है तो उसको आप रीड करें, उसको खुद से करने की कोशिश करें। पेन और कॉपी आप साथ में लेकर के बैठा करो, रजिस्टर और पेन। किसी व्यापारी की आय एक वर्ष में 25% बढ़ जाती है और उसके अगले वर्ष 4% घट जाती है, और इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय 7,000, यहाँ पर कितना दिया है आपके लिए 7,02,000 रुपये होगी। तो आपसे पूछता है 72,000 रुपये दिए उसमें कि 72,000 रुपये होगी, उसकी वर्तमान आय क्या है। तो उसकी वर्तमान आय क्या है, तो देखिए अपन मान लेते हैं कि भाई वर्तमान आय क्या है। मान लो कि x से वर्तमान आय ये है, और उसने बोला कि इसकी आय जो है एक वर्ष में 25% बढ़ती है। क्वेश्चन को पढ़ना है पहले बहुत अच्छे से, और उसके अगले वर्ष 4% कम हो जाती है। अगले वर्ष 4% कम हो जाती है। आपने कहा बड़ी, तो बोलो 25% बड़ी, तो 100 पे कितना हो गया आपने 125, और 125 जैसी परसेंट हटेगा तो यहाँ पर बोलो कितना आ गया 100। फिर अगले वर्ष 4 की कमी, 100 में से 4 गया तो बोलो कितना बचा 96, तो यहाँ पर 96। पहले बड़ी जो भी कीमत थी, फिर जो बढ़ी हुई कीमत थी वो कम हो गई। अब आगे देखेंगे इसने फिर क्या बोलता है, और बोलता है इस प्रकार 5 वर्ष पश्चात, 1 वर्ष 2 वर्ष, फिर आगे किसकी बारी, ये बढ़ेगी यहाँ पर, और फिर कम होगी। तो वही प्रोसेस अपनी चलनी है, 1 2 3 4, और आपने यहाँ पर देखा कि कितना फिर से बढ़ेगी। मैं आपको देखो इसका और भी शॉर्ट बताऊंगा, अगर आप इस कंसेप्ट को समझोगे तो अच्छे से, तभी उस चीज़ को समझ पाओगे। सीढ़ी बाई सीढ़ी आपको चढ़ना है, तभी आप शिखर तक पहुंच पाओगे। देखिए आपने क्या किया, ये हो गया। अपन इसको सॉल्व करेंगे। 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, 24 चौके 96 और 25 चौके 100। ठीक है जी, और 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, 24 चौके 96 और 25 चौके 100, 25 पंचे और 25 चौके आ गया। ठीक है, अब आगे अपन इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, देखो इसको 5 से काटा तो 5 एकम 5 और 5 25 हो गया। सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था। अगर यहाँ पर आपका x का मान ज्ञात होता है तो आपसे वो ज्ञात हो जाएगा जो आपसे क्वेश्चन में उसने पूछा है कि यहाँ पर बताइए उसकी वर्तमान आय कितनी होगी। अब आपने क्या किया, 5 से इसको कैंसिल किया और 4 से इसको कैंसिल किया, 4 छंग 24। आपने आगे 5 से इसको कैंसिल किया, 5 25 हो गया और 4 छंग 24 हो गया। अब देखें यहाँ पर आपका बचा कितना है जी, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कितना बचा है। एक तो 6 बचा है और ये 5 बचा है, और कितना बचा है 6 बचा है और 5 बचा है।
और ये 5 और ये 4, और ये 5 और ये 4, और यहाँ पर कितना है 72,000। अब देखो 6 से काटेंगे तो कितने बार, 12 बार, 12 छंग 72। 6 से काटेंगे तो बोलो 6 दूना 12। अब यहाँ पर देखिए 5 से भी काट सकते हो, और ये 5 से 5 कैंसिल भी हो गया ये वाला। अब यहाँ पर देखिए 5 चौके 20, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे आप, 20 का 2000 के साथ गुणा कर दोगे तो कितना हो गया, 2 दूना 4, और ये 4 जीरो, मतलब 40,000 आपका आंसर आ गया। हो सकता है आपको क्वेश्चन देखिए बड़ा लेंदी लग रहा हो, बड़ा लग रहा हो, लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ कैलकुलेशन है। आप कैलकुलेशन को जितने जल्दी कर लो। ये सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए थोड़े से बड़े तो होते ही हैं। जब मेंस के क्वेश्चन हो तो अच्छा लेवल होगा, और इसको समझिए। अब अगली चीज़, इसको दूसरे तरीके से देखिए कैसे करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन का दूसरा तरीका क्या रहेगा, इसमें दूसरा तरीका इसमें देखिए सेकंड मेथड से देखिए कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। उसने देखो क्या बोला है कि 25% बढ़ जाती है ना, उसकी की जो आय है 25% की क्या हो जाती है, इंक्रीजमेंट हो गया, बढ़ गई। आप जानते हो वृद्धि होगी तो 100 में उसको ऐड करेंगे 125 और बटे 100, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100, मतलब 4 से 5 हो गई। तो आपको पता है कि यहाँ से आय बढ़ गई, और दूसरा बोलता है कि फिर 4% की कमी होती है। अगर 4% की वो कमी को बताता है, और आपको मैंने अभी बताया तो 4% की कमी 100 में से 4 को घटाओगे तो 96 बचेगा, और यहाँ पर कितना बटे में 100, और आपने 24, और यहाँ पर बोलो कितना आ गया 25। अभी मैंने ये बताया था, जो फर्स्ट मेथड में बताया था। अभी क्या होगा, अगर 4 से 5 हो रहा है तो आप कहोगे सर ये 4 था और 4 का कितना हो गया ये 5। अब यहाँ पर मैंने आपको जो अभी हाल जस्ट बताया था इसका फर्स्ट मेथड, तो उसमें क्या हो रहा था आपको पता है कि जो 25% का जो इंक्रीजमेंट है जो पहले वर्ष हो रहा था उसमें 3 बार आएगा, बताया था इसमें। देखिए पहला मेथड ही, तो यहाँ पर जब 3 बार आएगा तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट क्यू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं क्यू, और ये अपना 2 टाइम्स आया था तो 24 का अपन क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पर 25। आगे ये बात समझ में। मैंने क्यों किया है, क्योंकि फर्स्ट मेथड ने बताया कि जो प्रोसेस है वो 3 बार होगी, और जो ये है वो 2 बार होगी। तो यहाँ पर देखें अपन इसको 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा आपका, और ये आपका कितना 25 कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा यहाँ पर। और सॉरी यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, 25 से आपका 24 होगा। पहले यहाँ पर कितना लिखेंगे 25, और यहाँ से आपका कितना रहेगा ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ से 25 का अपन स्क्वायर करेंगे तो आपका 625 हो गया ये, और यहाँ पर 24 का करेंगे तो बोलो 576 होता है ये, 24 का स्क्वायर 576 होता है जी, ठीक है। अपन इनको सॉल्व करेंगे, तो इनको सॉल्व करेंगे यहाँ पर 25 625 और 25 पंचे 125 होता है, और यहाँ से इसको कैंसिल करोगे 64 का 4 नम 36, तो यहाँ पर कितने बार कट जाएगा ये 9 टाइम्स। 5 से काटेंगे 5 25, 5:9 आपका आ जाएगा। उसने आपको क्या दिया यहाँ पर कि ये 5 वर्ष पश्चात उसकी कुल आय कितनी हो जाती है जी 72,000। तो 9 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा 72,000 हो जाएगा। तो 9 से इसको 9 8 72, ये 8,000 आ गया, और 8 5 40 करोगे यहाँ पर, क्योंकि इसका मान निकालना है तो 8 का इसका मान निकालोगे तो 5 गुणा कितना करोगे इतना, तो आपका 40,000 आपका ये आ जाएगा। तो देखो चाहे इस मेथड से करो चाहे उस मेथड से करो, दोनों ही बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक अच्छा रखो अपने पास। जो भी ये आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, इसलिए रहता है जी, आपको जो अच्छा लगे उससे आप कीजिए, बताना मेरा फर्ज है, मैंने आपको बताया। आगे देखें, किसी सेना के 10% जवान, देखें क्वेश्चन को पढ़ा आपने और पहले खुद से करने की कोशिश करें। किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हुए और शेष का 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए, और शेष में से 10% को अशक्त है ना डिसेबल कर दिया, यहाँ पर बोलता है घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना के सक्रिय जवानों की कुल संख्या इतनी रह जाती है। तो बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। तो मूल रूप से मान लीजिए कितने जवान थे, ये जो मूल रूप से कितने थे, इतने थे। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रोसेस होती है, 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, बचा कितना मूल जो सैनिक थे उनका 90% ही तो बचा है। अगर जो कुछ होता है वो 100% होता है, और 100% में से अगर 10% यहाँ पर बोलता है कि जवान युद्ध में शहीद हो गए तो 90% ही बचे। अब शेष का, यही तो शेष है ना बचा हुआ, इसका 10% जवान रोगग्रस्त होकर के मर जाते हैं, तो यहाँ पर बोलता है कि भाई इसका 90% बचेगा शेष का।
और शेष में से 10% अशक्त घोषित कर दिए जाते हैं, डिसेबल घोषित कर दिए जाते हैं, तो आप कहोगे सर 90% ही तो इसका बचेगा, इतने का, ठीक है, तो आपने वो भी, और शेष का अशक्त घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या कितनी रह जाती है आपके यहाँ पर 7,29,000 रह जाती है। कितनी रह जाती है? 7,29,000 यहाँ पर उनकी संख्या रह जाती है। तो बोलता है कि मूल रूप से यहाँ पर सेना में जवान कितने थे। अगर इतनी सी लाइन आपको समझ में आ गई, अगर इतनी सी लाइन आपको समझ में आ गई तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है, कोई भी कर लेगा, आप लोग भी कर लोगे घर बैठ के आराम से। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। देखिए 0 से 0, 2 0 कैंसिल, 1 से ये और हो गया कैंसिल, 9 से किया 9 8 72, 9 एकम 9, 9 से किया 9 9 81, लो 2 0, 3 0 हो गया, 9 से किया 9 एकम 9। अब बचा कितना है? x का मान निकालना है। ये 1000 बचा है यहाँ पर, और गुणा कितने का करोगे आप? 1000 ही। तो बोलो यहाँ पर कितना, ये दोनों मिला करके 1000 हो जाएगा ना, और यहाँ पर 6 0, मतलब 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, ये 10 लाख वो मूल रूप से संख्या थी। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हुआ आपका। बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अगर समझ में आपको थोड़ा सा नहीं आता है तो वीडियो को फिर से बैक कर लिया करो और फिर से उसको देख लिया करो, आपको 100% समझ में आएगा। इसमें कोई इतनी कठिन चीज़ें नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। देखें आप लोग अगला क्वेश्चन देखें, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़ो और करो। मैं चाहूँ इसको इतना बड़े तरीके से करवा सकता हूँ इसको, और करते भी हैं बच्चे बहुत तरीके से, लेकिन इसको मैं इतना शॉर्ट भी करा दूंगा कि आप भी कहोगे कि सर मज़ा आ गया एकदम से। देखिए चौथा क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन को पढ़िए और आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन बैंक में भी आते हैं और एसएससी सीडीएस में भी आते रहते हैं, और हो सकता है कि अभी जो एसएससी के एग्जाम होंगे उनमें भी आ जाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा और अच्छे तरीके से देके बताता हूँ। अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए, अगर जो इनकम टैक्स है वो कितना 19% बढ़ जाए और कुल आय 6% घट जाए, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। देखिए मैं चाहूँ एक क्वेश्चन आपको 3 या 4 तरीके से करके बता सकता हूँ, लेकिन आपके क्या काम करेगा वो, ना तो आपका कोई सा भी एक मेथड से करो, लेकिन बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है ना। मुझे यहाँ पर अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ इसको, और समझिए बहुत शानदार तरीका है। इसको आप ऐसे करके आना एग्जाम में, है ना, बिल्कुल ऐसे ही। अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाता है और कुल आय 6% घट जाए, तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। इनकम टैक्स की दर ज्ञात करें। मैंने आपको सिंपल सी बात बताता हूं, आप बातें बताते रहना भाई से कमेंट करके। कुल आय, अगर मैंने कहा कि जो कुल आय है और एक साइड लिख दिया जी लो टैक्स, समझते रहना मैं क्या कर रहा हूं, आपको समझ में आएगा अभी हाल। टैक्स मैंने लिख दिया नेट इनकम, और यहां पर टैक्स। उसने बोलता है कि अगर इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल आय 6% घट जाती है। अगर मुझे एक बात बता दो, अगर इनकम टैक्स 19% ना बढ़ता तो क्या आय जो इनकम है वो 6% की कमी आती क्या? उसमें नहीं आती ना। तो सिंपल सी बात ध्यान रखना यार इसमें, कि अगर जो टैक्स है ना, टैक्स का अगर जो 19% है, 19% जो है वो आय के 6% भाग के बराबर होगा कि नहीं होगा। इतनी सी बात समझ में आ रही है कि बस क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा ही है। अगर ये लाइन क्वेश्चन की समझ में आ गई तो पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, पूरा हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने देख लिया मैंने क्या बोला इस चीज में, कि अगर उसने बोला है कि टैक्स में 19% की वृद्धि हो जाती है, तो बोलता है कि कुल आय जो है वो 6% की कमी आ जाती है, तो अपन कहेंगे कि जो आय है ना, आय का 6% वो टैक्स के 19% के बराबर होगा। तो आपको उसने बोला है कि टैक्स की रेट निकालिए। अब देखिए यहाँ पर अपन को क्या ज्ञात करना है। अगर मैंने कहा कि जो नेट इनकम है, जो नेट इनकम के रेशियो में अगर ये बराबर में है चीजें, तो अपन इसके बटे में ला सकते हैं जी। ये टैक्स अपन लेकर के आए, और ये 19 के अपॉन में बोलो कितना आ गया, 19 के अपॉन में 6 आ जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, हो गया। ये नेट इनकम है और ये टैक्स है। अगर मैंने कहा कि इन दोनों को जोड़ दो, ये कितना हो गया, 19 और 6 25 यूनिट, कितना 25 यूनिट।
अगर ये 19 और 25 यूनिट हो गया, मैं यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर करके दिखा दूंगा, हो सकता है कि बोर्ड यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा हो। देखिए आपने देखा कि 19 और 25% हो गया, ये जो है टैक्स भी है और इनकम भी है, ये अपने आप में 100% होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर देखो जो आपको या आपके पापा जी को जो इनकम मिलती है वो अपने आप में 100% रहती है, लेकिन आप कहते हो कि सर कट पिट के इतनी मिल जाती है, पापा जी के अकाउंट में जो आती है वो इतनी आती है, मैं कहूँ कि मुझे इतनी इनकम मिलती है, तो वो बात अपनी क्या हो जाती है कि टैक्स लगने के बाद उसमें जो इनकम मिलती है वो होती है। लेकिन अगर मैंने कहा कि जो नेट इनकम है वो जो टैक्स है, तो दोनों को मिलाकर के टोटल इनकम होगी कि नहीं होगी? और जो टोटल इनकम होगी वो अपनी 100% के बराबर होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अगर मुझे पता चल गया कि 25% 100% के बराबर है, तो मुझे यहाँ पर टैक्स की रेट ज्ञात करनी है। तो आपके सामने यहाँ पर दिया है टैक्स का वैल्यू कितना है, 6 यूनिट है, तो अपन कहेंगे कि 6 यूनिट के बराबर कितना होगा, 6 यूनिट के बराबर कितना होगा। आपने इसको यहाँ पर सॉल्व किया। मैंने आपको कई बार बताया, पहले पार्ट में इसको सॉल्व करना सिखाया, इसको आप आमने सामने भी सॉल्व कर सकते हो और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 25 चौके 100, और यहाँ पर मुझे परसेंट का मान ज्ञात करना था, इसलिए मैंने इसके नीचे x माना है, और यहाँ पर 6 गुणा आपने 4 कर दिया, तो बोलो 6 चौके 24 आपका ऑप्शन में जिंदा होगा, ये वाला आंसर आ गया। कुछ भी नहीं है, मैं इसको बार बार बता रहा हूँ, सिर्फ सार इस क्वेश्चन में इतना सा है कि अगर तुमने इस लाइन को समझ लिया तो इस क्वेश्चन को पूरा कुछ भी नहीं है। उसने बोला है कि इनकम टैक्स में अगर 19% की वृद्धि होती है तो इसमें कितने की 6% की। अगर बोलो ये जिंदा ना होता तो क्या ये होता? नहीं होता ना। अगर ये 19% की वृद्धि ना होती तो यहाँ पर 6% की जो आय में कमी हुई है जी वो ना होती। अगर 6% की आय में कमी हुई तो इसकी वजह से अगर ये है तो ये, तो इसके बराबर ये है ना, और अपन ने इसका मान निकाल लिया जी। अगला क्वेश्चन देखें, सेम ऐसा ही है, देखो आप बस बहुत अच्छे से पढ़िए, वैकेंसी आएंगी, सब चीज़ होगी। अरे कोई सा एक सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा कर लो कम से कम। यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो वास्तविक आय में 1% की कमी हो जाती है। जो नेट इनकम है, मैंने इंग्लिश में लिख रहा हूँ यहाँ पर, नेट इनकम में 1% की कमी हो जाती है। कितने की? 1% की। मैं इसको बड़ा लिख देता हूँ, लो। नेट इनकम में 1% की कमी हो जाती है, वो किसकी वजह से हो रही है? अगर जो टैक्स है, टैक्स में अगर 19% की वृद्धि ना होती तो आप कहते कि सर यहाँ पर इनकम में भी 1% की वृद्धि ना होती। तो अपन कहते हैं इनकम में जो 1% है, इसका इनकम का 1% टैक्स के 19% के बराबर है। सीधी सी बात है। अब देखिए नेट इनकम अपॉन में क्या आ गया? आपका टैक्स आ गया। ये 19 अपॉन में कितना? 1। बस टोटल करो, आपने देखा कितना हो रहा है? 20। एक 20 यूनिट जो है वो 100% के बराबर है, और मुझे उसने पूछा है कि टैक्स की रेट बता दीजिए, तो अपन यहाँ पर क्या कहेंगे? यहाँ पर 1 यूनिट के बराबर कितना होगा। वो कहानी खत्म हो गई है देखते देखते। देखो 5 और x बराबर बोलो कितना आ गया? 5 यूनिट, सॉरी 5%। आपको विश्वास नहीं होगा, किताबों में देखिए, आप जगह जगह देखिए, बहुत सारे राइटर्स इसको इतने बड़े मेथड से बताते हैं, बहुत तरीके से, लेकिन अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अच्छे से वीडियो को देखिए, पसंद आती है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल। देखिए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख रहे हैं, ये गलत बात है। वीडियो आप तभी देखिए, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी कीजिए, ऑप्शन है ना वहाँ पर, ठीक है? तो बिल्कुल आप लोग देखिए। थैंक यू।